हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इससे पहले के जो लेक्चर थे उसमें हमने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो आज हम इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो एग्जांपल है वो हम लेते हैं। क्या है कि टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, टू इक्वल positive charges of 2 microcoulomb each are interacting with a 3 microcoulomb charge is shown in figure. Find the net force on 3 microcoulomb charge। क्या बेटा, 2 माइक्रोकूलम चार्ज दे रखे हैं और एक 3 माइक्रोकूलम चार्ज दे रखे हैं, तीनों ही क्या है, पॉजिटिव। इस तरह से आपका डायग्राम दे रखा है। यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे ए पॉइंट पे क्या है, 2 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे बी पॉइंट पे भी 2 माइक्रोकूलम है और इस पॉइंट को मान लेते हैं पी। पी पे कितना है, 3 माइक्रोकूलम। और इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 6 मीटर। और इस चार्ज की इनके सेंटर से डिस्टेंस कितनी दी हुई है, ये दी हुई है बेटा 4 मीटर। अब हमें पी चार्ज पे ए और बी की वजह से जो फोर्स लगेगा वो निकालना है टोटल। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये 6 है, ये इसके सेंटर पे है पॉइंट ओ पे, तो देखो ये भी कितना होगा 3 मीटर और ये भी कितना होगा 3 मीटर। ठीक है, अब देखो बेटा सबसे पहले निकालते हैं लेट फोर्स ऑन चार्ज 3 माइक्रोकूलम ड्यू टू, या नाम दे दो इसको चार्ज पी ड्यू टू चार्ज एट ए इज F1। क्या है कि ए की वजह से जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो क्या मान लिया हमने, F1। अब ये डिस्टेंस कैसे लगेगा, दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, रिपल्सन फोर्स ऐसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और ये साइड जो है वो कितनी आएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ बेटा, 4 और 3 कितना, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25 का रूट कितना आ जाएगा 5 मीटर। ठीक है, और ये वाली भी कितनी आएगी, ये डिस्टेंस भी 5 मीटर। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे फोर्स F1। तो F1 इज इक्वल टू बाई कूलम्स लॉ क्या आएगी, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, इस डायरेक्शन में, तो इसको हमने नाम ले दिया A डैश। तो क्या आएगी देखो, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में क्या हुआ, कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू में 3 इंटू 10 की पावर -6। क्या बेटा, माइक्रोकूलम का मीनिंग क्या होता है, इंटू में 10 की पावर -6। तो क्या आ गई, 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू में 3 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाई क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25। देखो कितना आ जाएगा
सोल्व करोगे तो 10 की पावर 9 और 10 की पावर -12 कितने आ गए 10 की पावर -3 और ये आ गया 9 टू जा 18 18 3 जा 54 डिवाइड बाय 25 इंटू में 10 की पावर -3 कूलम अलोंग में न्यूटन अलोंग में अलोंग पी ए डैश। इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी पी ए डैश। ठीक है बेटा, ये तो आ गया F1 आपका, तो ये कितना आ जाएगा 2.16 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन अलोंग में पी ए डैश। ठीक है बेटा, हम देखो अब निकालेंगे हम F2 फोर्स ऑन चार्ज 3 माइक्रोकूलम ड्यू टू दिस चार्ज एट पॉइंट बी। बी पे जो 2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है उसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा, वो होगा F2। तो F2 देखो कितना आएगा सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज बी ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट बी कितना आएगा F2। तो देखो बेटा F2 ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, इनके बीच में डिस्टेंस इन दोनों के बीच में 5 मीटर थी, इनके बीच में कितनी है 5 मीटर। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आएगा सेम, तो कितना आएगा 2.16 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। लेकिन देखो इसकी डायरेक्शन कौन सी है ये वाली, तो इस पॉइंट को नाम दे दो बी डैश। तो क्या आ जाएगी अलोंग बी डैश। ठीक है, अब देखो बेटा ये एंगल देखो, ये एंगल कितना है थीटा है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना आएगा थीटा। अब देखो इसको आगे ले जाओ लाइन को, ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। तो अब इन दोनों वेक्टर्स को कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे, तो ये क्या आएगा इस साइड जो एंगल के साथ वाली साइड है, तो ये हो जाएगा F1 cos थीटा। क्या होगा F1 cos थीटा, और नीचे की साइड क्या आएगा F1 sin थीटा। सेम इसी तरह से इस फोर्स को F2 को रिजोल्व करेंगे, ऊपर की साइड क्या होगा F2 sin थीटा और इस साइड क्या होगा F2 cos थीटा। तो देखो बेटा ये F1 sin थीटा और F2 sin थीटा मैग्नीट्यूड सेम है, क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, डायरेक्शन इनकी क्या है ऑपोजिट है। नेट फोर्स कितना बचेगा इज इक्वल टू F1 cos थीटा और इसमें F2 cos थीटा। देखो बेटा जो उस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F1 cos थीटा प्लस में F2 cos थीटा, ये बचेगा। अब F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2F1 cos थीटा। वैल्यू रखो F1 की और cos थीटा की, देखो क्या आएगा देखो 2 इंटू F1 कितना था अपने पास है 2.16 इंटू में 10 की पावर -3। सिर्फ मैग्नीट्यूड देना होता है, हमें डायरेक्शन ये वाली नहीं देंगे हम अलोंग पी डैश। ठीक है, इंटू में cos थीटा देखो बेटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5। cos थीटा क्या आएगा 4/5। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो ये आ जाएगा बेटा 3.5 इंटू में 10 की पावर -3 न्यूटन। तो नेट फोर्स है वो कितना आएगा 3.5 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। हम इसको आप नोट करो।
तो आप इसको नोट कर लो। किस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स? इस डायरेक्शन में। और कितना लग रहा है? 3.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो इस तरह से आपको क्या निकालना है? वेक्टर सम निकालना है। वेक्टर लॉज लगानी पड़ेगी। अब और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सेकंड एग्जांपल देखो क्या है। सेकंड एग्जांपल देखो क्या है। टू चार्जेस प्लस का 4E एंड प्लस का E आर separated by a distance of a distance से separated है। where should a third positive charge should be placed so that the system या फिर ये सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम नहीं बेटा, इसमें ये रखना है अपने को, सो दैट द चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। जो हम नया चार्ज रख रहे हैं वो क्या हो? सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। की जो हम जो नया चार्ज रख रहे हैं वो का क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इसके लिए हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम में ना सबसे पहले डायग्राम बनाओगे आपके इजीली समझ में आ जाएगा। कि एक चार्ज है प्लस का 4E, दूसरा चार्ज है प्लस का E, हमें तीसरा चार्ज रखना है। इसके बीच में कहीं पे भी मान लो हमने यहाँ पे रख दिया, कौन सा चार्ज रख लेते हैं? क्या प्लस का क्या। हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। इनके बीच की डिस्टेंस तो है, टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है? A। हमें ये डिस्टेंस निकालनी है कि किस डिस्टेंस पे इनके बीच में कहां पे रखें कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो क्या हो? 0। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स 0। तो हम क्या ले लेते हैं? ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं कि हमने क्या रखा? x डिस्टेंस पे रखा। किससे? 4E से। तो ये वाली डिस्टेंस, इधर वाली जो डिस्टेंस है ये क्या आ जाएगी? क्या आएगी? a माइनस x। तो क्या लेंगे हम? लेट सॉल्यूशन में क्या लेंगे? लेट द चार्ज इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस x from चार्ज प्लस का 4E प्लस 4E से कितनी डिस्टेंस पे रखा है? x पे। तो डिस्टेंस बिटवीन चार्ज Q एंड चार्ज प्लस E इज या विल बी क्या होगा बेटा? ये x है तो ये कितना होगा? a माइनस एक्स। कितना बचेगा? a माइनस एक्स। अब देखो चार्ज क्या है इक्विलिब्रियम पे, तो जो फोर्स ये चार्ज इस पे लगाएगा उस डायरेक्शन में, उतना ही क्या लगाएगा? ये चार्ज इस पे लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो मान लो इस पॉइंट्स को नाम दे दिया, ये हमने दे दिया a, ये दे दिया, ये चार्ज दे दिया हमने b पे और ये रख दिया हमने c पे। ठीक है बेटा। तो अब देखो फोर्स क्या लिखेंगे? सबसे पहले द चार्ज क्या हो प्लस क्या ले दो इज इन इक्विलिब्रियम। ये तो बेटा गिवन है इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। सो दैट
so that the force applied by charge plus 4E and plus E are equal in magnitude but opposite in direction क्या है बेटा, देखो कि जो प्लस 4 चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, किस डायरेक्शन में लगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है दोनों, तो इस डायरेक्शन में, और प्लस का ई किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट होगी लेकिन फोर्स दोनों क्या लगाएंगे, सेम। तो इसलिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देके दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रख देते हैं, इक्वल रख देते हैं। देखो कैसे होगा, F1 is equal to F2, F1 is equal to F2 रखो, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ F1 is equal to मैग्नीट्यूड ऑफ F2। डायरेक्शन हमें नहीं देखनी क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्शन ऑपोजिट ही होगी, दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो ही नेट फोर्स 0 होगा। तो देखो क्या आएगा, F1 क्या आएगा, देखो F1 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, कि क्या U1 क्या है 4E, क्या U2 क्या है, क्या U डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी है x के, डिस्टेंस फ्रॉम 4E कितनी है x, क्या गया x का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब F2 देखो क्या होगा, F2 का मैग्नीट्यूड K इंटू में E इंटू में क्या हो, साइन नहीं लगाया बेटा, मैंने साइन नहीं लगाने का मतलब प्लस ही होता है, लगाना चाहो तो आप लगा भी सकते हो, डिवाइड बाई a माइनस एक्स का स्क्वायर। दोनों को इक्वल रखो, क्या आएगा, k इंटू में प्लस का 4e इंटू में प्लस का क्या हो डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू में प्लस का e इंटू में प्लस का क्या हो डिवाइड बाई a माइनस एक्स का स्क्वायर। दोनों फोर्स इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, k से k कैंसिल, e से e कैंसिल, क्या हो से क्या हो कैंसिल, वो यहाँ पे क्या बच गया, इस साइड बच गया बेटा 4 बाई एक्स स्क्वायर, क्या बच गया 4 बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा 1 अपॉन में a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब बेटा दोनों साइड क्या कर दोगे, स्क्वायर रूट कर दोगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड अनरूट कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा 2 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में a माइनस एक्स। अब देखो बेटा क्या आएगा, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a माइनस 2x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो इज इक्वल टू x, 2a माइनस 2x, 2a माइनस 2x इज इक्वल टू x, तो 2a इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 2/3। तो ये वाली डिस्टेंस x, ये क्या आ गई 2/3 a, ये कितनी बच गई a माइनस एक्स, ये बच जाएगी 1/3 a। ठीक है बेटा। तो हम क्या लिखेंगे, द चार्ज शुड बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2/3 a फ्रॉम द चार्ज प्लस 4e। क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे द चार्ज शुड बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2/3 a फ्रॉम चार्ज प्लस 4e। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा अपना सॉल्यूशन। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम।
बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दी हुई है आपकी कि कंसीडर थ्री चार्जेस कंसीडर थ्री चार्जेस Q1 Q2 and Q3 are Q3 इसके बाद क्या लिखोगे each is equal to क्या वो each is equal to क्या वो मतलब सभी क्या है चार्ज सेम है are placed at the corners of an equilateral triangle of side L. Find the force या find the total force on a charge Q of same sign placed at centroid of the triangle of this triangle. इसके सेंट्रोइड पे एक साथ रख रखा है कौन सा क्या और साइन क्या है सेम। अगर ये वाले पॉजिटिव है तो ये भी हमें क्या लेना है पॉजिटिव, तो इसके ऊपर हमें निकालना है नेट फोर्स। देखो बेटा स्टेटमेंट नोट करो, उसके बाद में हम निकालते हैं इसको। देखो सॉल्यूशन करते हैं अब हम इसका। डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे ही डायग्राम बनाओगे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्या है देखो, एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस तरह से इसको नाम दे दो ए, इस पॉइंट को बी और इसको सी। तीनों पे क्या रखा है क्याऊ क्याऊ क्याऊ। ये मान लो क्याऊ 1 इक्वल टू क्याऊ, क्याऊ 2 इक्वल टू क्याऊ एंड क्याऊ 3 इक्वल टू क्याऊ। तीनों कॉर्नर्स पे इक्वल चार्ज रखा हुआ है, कौन सा क्याऊ। सिर्फ नेमिंग अलग अलग की गई है जिससे आपको थोड़ी क्लियरिटी हो जाए, क्याऊ 1 क्याऊ 2 क्याऊ 3। अब इसके सेंट्रोइड पे, यहाँ पे मान लो सेंट्रोइड है इस पॉइंट ओ पे, यहाँ पे कौन सा चार्ज रखा है, एक कैपिटल क्याऊ रखा हुआ है। इसके ऊपर हमें टोटल फोर्स निकालना है। और इस ट्रायंगल की कितनी साइड है, एल, ठीक है, एल साइड है इसकी, ये भी एल होगी ये भी एल होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं यहाँ पे, कौन सा ए बी, यहाँ पे बी। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, draw a perpendicular AD on side BC of the triangle। ये BC साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। अब देखो AD की लेंथ निकालनी है अपने को, AD इक्वल टू क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्या आएगा एल स्क्वायर माइनस ये वाली साइड भी L/2 है, ये वाली भी L/2 है, तो क्या आ जाएगा माइनस L/2 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा √3/2 L आ जाएगा बेटा, सोल्व करेंगे तो। अब AD आ गया √3/2 L। अब आपको पता है कि ये वाली साइड, ऊपर वाली साइड
ये AO, AO कितनी होती है, AO इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AD। इक्विलेटरल ट्रायंगल में याद रखना ऊपर वाली साइड तो क्या होती है 2/3, नीचे वाली 1/3 टोटल लेंथ के इसके, तो क्या आ जाएगी AO इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 2/3 ऑफ इंटू में √3/2 और L, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा L/√3। ये डिस्टेंस AO इज इक्वल टू L/√3। सिमिलरली तीनों पता है, तीनों साइड से सेंट्रोइड का डिस्टेंस इक्वल होता है, तो इसी तरह से BO और CO भी क्या आ जाएगी L/√3। अब हम निकालेंगे फोर्स। अब हम क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। इसकी वजह से पहले निकालते हैं लेट फोर्स ड्यू टू द चार्ज क्या हुआ है, क्या निकालेंगे लेट द फोर्स ड्यू टू द चार्ज Q1 ऑन कैपिटल चार्ज, कैपिटल क्या हो ऑन चार्ज कैपिटल क्या हो इज इक्वल टू F1 की, मान लो इसकी वजह से Q1 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है F1, तो F1 निकालो क्या आएगा, देखो क्या आएगा K इंटू में क्या हो इंटू कैपिटल क्या हो अपॉन में AO का स्क्वायर L/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो ऊपर जाएगा 3 तो क्या जाएगा K इंटू में 3 क्या हो अपॉन में L स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या आएगी अलोंग AO। ये डायरेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करेगी बेटा, अलोंग AO, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ अलोंग AO, ठीक है। अब निकालते हैं फोर्स ड्यू टू द चार्ज, फोर्स ड्यू टू द चार्ज क्या हो 2। अब क्या निकालेंगे फोर्स ड्यू टू द चार्ज क्या हो 2, कितना आएगा देखो, सिमिलरली फोर्स ड्यू टू द चार्ज क्या हो 2, इसको मान लो आप कितना F2 निकालो, F2 इज इक्वल टू क्या आएगा सेम के क्या हो अपॉन में L स्क्वायर और ऊपर 3 कहाँ पे जाएगा ऊपर, और डायरेक्शन इसकी क्या आएगी, इसकी डायरेक्शन आएगी ये वाली इस साइड F2, तो डायरेक्शन क्या लिखोगे अलोंग BO, क्या आएगी डायरेक्शन है अलोंग BO। किस डायरेक्शन में जा रहा है फोर्स, इस डायरेक्शन में जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये पॉइंट O है ये पॉइंट B है, तो डायरेक्शन क्या आएगी अलोंग BO ऊपर की तरफ। इसी तरह से F3 निकालो, सिमिलरली फोर्स ड्यू टू चार्ज क्या हो 3 इक्वल टू क्या लेंगे F3 लेंगे, क्या आएगा F3 इक्वल टू क्या आ जाएगा सेम K इंटू में 3 क्या हो अपॉन में L स्क्वायर, और डायरेक्शन इसकी क्या होगी अलोंग इसे अलोंग CO, ठीक है बेटा। अब देखो ये F2 होगा ये F3 होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, क्योंकि ये तो अपोजिट डायरेक्शन में है, इन दोनों का रिजल्टेंट F2 और F3 का, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा पहले तो ये देखो, एंगल बिटवीन F2 एंड F3, एंगल बिटवीन F2 एंड F3, F2 और F3 के बीच में देखो
ये एंगल 60 था, ये कितना होगा 30, ये भी 30 डिग्री का, ये कितना होगा 120 का, तो ये 120 का, तो ये भी 120 डिग्री का। ये एंगल 120 डिग्री का है, कितने का है 120 डिग्री। तो दोनों का रिजल्टेंट निकालो, रिजल्टेंट ऑफ cos F2 एंड F3। F2 और F3 का रिजल्टेंट कौन सा लगा सकते हो? पहले लॉगरिथम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हो, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हो। क्या आएगा देखो, F इज इक्वल टू इसको आप F4 नाम दे दो, क्या आएगा F2 का स्क्वायर प्लस में F3 का स्क्वायर प्लस में 2F2 F3 इंटू में cos, ये आएगा बेटा। अब देखो F2 और F3 का मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल, तो F2 इज इक्वल टू F3, क्या आ जाएगा, क्या लिखोगे ब्रैकेट में इसके, F2 इज इक्वल टू F3, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो F2 इज इक्वल टू F3, तो क्या आ जाएगा देखो F2 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर प्लस में, क्योंकि F3 की जगह भी हमने क्या रख दिया F2 रख दिया, प्लस में 2F2 का स्क्वायर और cos 120 डिग्री कितना होता है बेटा -1/2 कैंसिल करो इसको, क्या आ जाएगा F2 2F2 माइनस 1F2 कितना मिल जाएगा F2 का स्क्वायर, तो इसका क्या आ जाएगा F2 के इक्वल आ गई, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी अलोंग, अब इन दोनों के बीच में है तो क्या कहां पे होगी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, F2 अलोंग OA, अलोंग OA, ठीक है बेटा। अब देखो F2 कितना है, क्या है, ये कितना आ गया नेट फोर्स F4 लिया था हमने, क्या आएगा K3 उनमें L स्क्वायर अलोंग OA, और F1 कितना था, क्या था K3 में L स्क्वायर अलोंग ए, दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, सो नेट फोर्स ऑन क्या कितना आ जाएगा बेटा, इतना ही ऊपर इतना ही नीचे, नेट फोर्स कितना आ जाएगा 0, नेट फोर्स कितना लगेगा क्या हो गया ऊपर 0, ठीक है। अब अगला एग्जांपल करते हैं हम, बेटा 3 इक्वल चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम, क्या दे रखा है, फॉर एग्जांपल 3 इक्वल चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम each are placed at the corners of an equilateral triangle of size 5 cm. Find the
to other two charges। क्या दिया है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दी हुई है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दी है, इस तरह से साइड कितनी दी है इसकी 5 सेंटीमीटर दी है, और हर कॉर्नर पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, ए इस पॉइंट को नाम दे दो, इस चार्ज को नाम दे दो Q1, इसको दे दो Q2 और इसको दे दो Q3, तीनों चार्ज इक्वल है। तो हमें कोई से एक चार्ज के ऊपर क्या निकालना है, दूसरे दो चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना है। तो देखो हम मान लेते हैं इस पे निकाल लेते हैं चार्ज Q3 पे। तो लेट सॉल्यूशन क्या करेंगे हम, वी विल फाइंड आउट द फोर्स ऑन चार्ज Q3 due to charges Q1 and Q2। ठीक है बेटा, तो इनको पॉइंट्स का नाम दे देते हैं हम, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, डायरेक्शन निकालने में अपनी आसानी होगी, ये पॉइंट है सी है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले फोर्स ड्यू टू चार्ज क्या होगा, फोर्स टू चार्ज Q1 ऑन चार्ज Q3। देखो कितना आएगा, इसको हम मान लेते हैं F1, कितना आएगा देखो, इस साइड लगेगा, क्या होगा रिपल्सन, रिपल्सन होगा, इस साइड फोर्स लगेगा, इसको नाम दे देते हैं हम ए टेस, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम ए टेस। तो देखो कितना आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कितना आ जाएगा देखो, K कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में दोनों कितने हैं 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब देखो R स्क्वायर, R कितना है 5 सेंटीमीटर, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर में, क्या आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -2 और इसका स्क्वायर। इसको करते हैं सोल्व, देखो क्या आ जाएगा, आएगा देखो 9 इंटू 2 इंटू 2 36, 9 इंटू 2 इंटू 2 36 इंटू 10 की पावर -12 में से -12 प्लस 9 कितनी हो जाएगी -3 डिवाइड बाई 10 की पावर 25 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है बेटा, देखो कितना आएगा 36 बाई 25 इंटू 10 कितना आ जाएगा 4 टाइम्स, कितना आएगा देखो 14.4 न्यूटन अलोंग CAS, डायरेक्शन क्या होगी अलोंग CAS, 14.4 न्यूटन अलोंग CAS। इसी तरह से F2 की वजह से किधर जाएगा इधर, इसको नाम दे दो B टेस्ट। तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन क्या होगी अलग। तो F सिमिलरली फोर्स ड्यू टू Q2 ना आ जाएगा F2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड सेम रहेगा 14.4 न्यूटन अलोंग CB डैश। ठीक है, ये आ गया F2। अब हमें निकालना है इन दोनों का
दोनों का रिजल्टेंट ये और ये दो साइड में फोर्स लग रहे हैं कितने एंगल पे, ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये भी कितना आएगा 60 डिग्री। तो इसको करेंगे सॉल्व। तो देखो वही लगाएंगे क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो आपने 11th क्लास में पढ़ी थी। तो नेट फोर्स F नेट कितना आएगा F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर प्लस में 2F1 F2 और cos थीटा ये आएगा। ठीक है, F1 F2 मैग्नीट्यूड क्या है दोनों का सेम, तो रख दो क्या आएगा 14.4 का स्क्वायर प्लस में 14.4 का स्क्वायर प्लस में 14.4 इंटू 14.4 कितना हो जाएगा 14.4 का स्क्वायर और इंटू में cos थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, देखो कितना आ जाएगा 14.4 का स्क्वायर 14.4 का स्क्वायर 14.4 का स्क्वायर 3 टाइम्स, तो 14.4 का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा 14.4, अंदर कितना बचेगा √3। नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स कितना आ जाएगा 14.4 इंटू √3 न्यूटन। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स बेटा कूलम्ब्स लॉ पे और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।